कई बार जीवन में इंसान के ऐसे मोड़ आ जाते हैं कि जहां पर जाकर सोच, शक्ति सब एक किस्म से जीरो हो जाती हैं। क्योंकि जिंदगी जो है ये लाइफ, जिसको हम सोचते हैं शायद बहुत सौखी है, बहुत इजी है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता है इंसान का, वैसे वैसे इंसान को जो रास्ते हैं कई बार बहुत सौखे तरीके से रास्ते मिल जाते हैं, लेकिन कई बार इतनी कठिनाई होने के बावजूद भी, इतनी कठिनाइयों के चलने के बावजूद भी कोई रास्ता नजर नहीं आता, कोई मार्ग दिखता ही नहीं कि मैं क्या करूं। इंसान फिर भटक जाता है। आज इस समय में जो भी इंसान है, जो भी है, वो किसी रूप में है, बेटा है, बेटी है, बड़े हैं, जो भटक रहे हैं। क्योंकि संगत और रंगत, हमें अच्छी संगत बहुत कम मिलती है। हमको आगे अच्छा रास्ता दिखाने वाला कोई अच्छा इंसान जो अच्छे विचार रखे, अच्छी सोच रखे, इंसान को चाहे हाँ ये इंसान आगे बढ़ना चाहिए, ऐसे इंसान हमको बहुत ही कम मिलते हैं। जिनको अच्छी संगत और अच्छी रंगत चढ़ी होती है, ऐसे इंसान हमको बहुत कम टकरते हैं। क्योंकि ऐसे इंसान ज्यादा किसी के साथ बोलते नहीं, वो मतलब से मतलब रखते हैं। और जो गलत मार्ग बताने वाले होते हैं, झूठ बोलने वाले होते हैं, फरेब करने वाले होते हैं, वो हमको 95-96% लोग मिलते हैं। दिखते हैं, ऊपर से दिखते हैं कि चेहरा कुछ है, लेकिन उस पर मुखौटा और कुछ रखा हुआ है। ऐसा कुछ सिस्टम है इस संसार का। लेकिन कैसे जाने? एक तरफ हम कहते हैं कि यकीन करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए, लेकिन अगर इंसान कोई अच्छा इंसान हो, वो हर एक पर भरोसा करे, हर एक पर विश्वास करे और उसके साथ विश्वासघात हो, फिर जीवन कहां पहुंचता है? फिर आदमी का रास्ता आगे कुछ नजर नहीं आता कि आदमी सोचता मैं क्या करूं। सब रास्तों का एंड हो जाता है, कुछ आगे रास्ता दिखता ही नहीं, कोई मार्ग नजर आता नहीं दूर दूर तक। क्योंकि अच्छी संगत की रंगत नहीं चढ़ी।
और अच्छे लोगों से हम दोस्ती करना चाहते भी नहीं, हम भी उनसे दोस्ती करना चाहते हैं जो फरेबी हों, ढोंगी हों, क्योंकि दोस्त को कभी गलत रास्ते पर नहीं डालेगा। जो दोस्त होगा, दोस्त एक ऐसा रिश्ता है, पवित्र रिश्ता है, जो किसी खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन वो इतना पवित्र रिश्ता है कि सब रिश्तों से ऊपर गिना जाता है दोस्ती का रिश्ता। वैसे तो हम कहते हैं ना भाई, हमारा खून का रिश्ता है, ये टूट नहीं सकता, लेकिन खून का रिश्ता धोखा कर सकता है, लेकिन दोस्त या दोस्ती जिसको हम मानते हैं और जानते हैं, और वाकई हकीकत है कि दोस्त कभी दोस्त के लिए बुरा करता ही नहीं और ना बुरा सोच सकता है। अगर उसको कोई गलत बात नजर आती है तो वो टोक देता है, क्योंकि उस पर पूरा विश्वास होता है कि ये मेरा दोस्त है, मेरा मित्र है। पर दोस्ती और दोस्त मिलते कहाँ हैं आज? अगर कोई दोस्ती करता भी है तो वो भी एक फायदा उठाने के लिए कि मुझको कहीं से क्या फायदा होगा और मैं इसके साथ दोस्ती करूं तो मुझको कितना बेनिफिट मिलेगा, ऐसा हम सोचते हैं। क्योंकि हमको अच्छी संगत मिली ही नहीं। अगर अच्छी संगत मिल जाए तो अच्छी रंगत चढ़ जाए, लेकिन अच्छी संगत से अच्छी रंगत चढ़ती है, लेकिन वो हमने अच्छी संगत कभी की नहीं, तो हमको अच्छी रंगत कैसे होगी? और अच्छी रंगत का मतलब एक ही निकलता है कि ए इंसान तो सबसे पहले संसार से मोह तो कर, लेकिन इसके साथ साथ जो प्रभु परमात्मा है, अकाल पुरख है, वाहिगुरु है, उससे दोस्ती का हाथ बढ़ा। कुछ पल अपने जीवन के लिए ऐसी रंगत चढ़ा के तुझको पता चल जाए कि अगले इंसान के अंदर क्या है, ये दोस्ती काबिल है या नहीं है, ये विश्वास काबिल इंसान है या नहीं है। ए इंसान, ऐसी रंगत तुझको परमात्मा से ही मिल सकती है अगर तू परमात्मा से मिलाप करे। अपने जीवन को इस तरफ ढाल जैसे सोना, गोल्ड, कितना आग में झुलस जाने के बाद, कितनी मार खाने के बाद वो 24 कैरेट का बनता है, कितनी आग से उसको निकलना पड़ता है, झेलनी पड़ती है आग। ये जीवन भी हमारी एक आग की तरह है। ये जीवन जो हमारा, ये जो हमारा जीवन का मूल मंत्र है, ये हमारा जो जीवन है, हमारी जो लाइफ है, हम जब भी 24 कैरेट के बन सकते हैं, खरा हो सकते हैं, अगर हम इस मोह में रह के, इस काम में रह के, क्रोध में रह के, लोभ में रह के, मोह में रह के, अहंकार में रह के, इस आग से निकलकर पवित्र हो जाएं, साफ सुथरे हो जाएं, 24 कैरेट के बन जाएं, सोने की तरह बन जाएं, फिर इंसान का दाम लगता है। इंसान की किस्मत का और इंसान की जो अहमियत है, उसके दाम का इस इंसान को पता लगता है कि कितने कठिनाइयों के बाद, कितने आगों में से निकलकर, कितनी मार खाकर, कितनी परेशानियों से, कितनी कठिनाइयों से निकलकर तू इस मंजिल पर पहुंचा है। इस मंजिल को अब संभाल। ये जीवन है, वो जीवन बहुत अच्छा है,
ऐसा जीवन जिसमें इंसान सारे सुख प्राप्त कर सकता है, लेकिन अच्छे और सच्चे अगर कर्मों से, अच्छे विचारों से इस जीवन को इंसान ढाले, अपने आप को अच्छे विचारों से, फिर सोना और सुहागा, कहते सोने पे सुहागा बन जाता है। सोना तो बना ही है, साथ में सुहागा, कहते सोने पे सुहागा। ऐसी जो बुजुर्ग लोग, उनकी सोच होती थी, अच्छी सोच होती थी, आज वो सोच कहां खो गई है, आज वो सोच कहां रल गई है। कैसी अच्छी सोच थी उन लोगों की, उन पुराने बुजुर्गों की। कितना अच्छा जीवन था, कितने अच्छे संस्कार थे। हमने खुद देखा है, गांव में रहे हैं, गांव में ऐसा सिस्टम था कि बुजुर्ग आगे से आ रहे हैं तो बच्चे उनकी इज्जत करते थे। अगर कोई श्राद्ध करते थे, श्राद्ध कर रहे थे तो छोड़ के एक तरफ फट जाते थे। और अगर कोई बेटी जा रही है, उसके सिर से चुन्नी उतर गई तो वो बुजुर्ग को देख के, क्योंकि एक दूसरे का सत्कार करते थे, अपने सिर पे चुन्नी रख लेती थी। कैसा जीवन था और कैसी इज्जत थी, कैसा मान था अपने आप, खाली अपनी बेटी पर नहीं, हर एक बेटी पर, क्योंकि उन लोगों की सोच अच्छी थी, सुच्ची थी, क्योंकि वो हर बेटी को अपनी बेटी मानते थे। हर धी को अपनी धी जानते थे, उसके अंदर अपनी धी को देखते थे, अपनी बेटी को देखते थे। लेकिन आज वो नहीं है। आज सिर्फ एक नाटक बनकर रह गए हैं रिश्ते। हम नाटक कर रहे हैं। आज हमने रिश्तों पर ऐसे कलंक लगा दिए हैं, ऐसे दाग लगा दिए हैं कि हम रिश्तों को जानते ही नहीं। बहन बोलते हैं, लेकिन हमारे मन में क्या चलता है ये हम खुद सोचें, खुद विचारें कि हमारी सोच सही है। उस सोच में और आज की सोच में बहुत फर्क है। हम कहते हैं हमने तरक्की की, लेकिन हमने तरक्की नहीं, हम बर्बादी की तरफ गए हैं। सिर्फ पैसे से तरक्की नहीं है। पहले लोग थे, अगर कईयों के घर में एक टाइम चूल्हा नहीं जलता था, लेकिन उनके घर में सब्र था, संतोष था, प्यार था, सत्कार था, मान था। लेकिन आज वो नहीं है। अगर एक रोटी है, घर में 4 जने हैं तो उसके 4 टुकड़े बन जाते थे, 4 टुकड़े बन के 4 जगह बट जाते थे। अगर कोई 5वां बाहर से आ गया तो उसके 5 टुकड़े बनते थे। लेकिन आज वो बात नहीं है। आज हम उस टाइम को सोचें, उस टाइम को विचारें कि वाकई हमने तरक्की की है या नहीं। ये बातें बहुत सोचने वाली हैं, विचार करने वाली हैं। आज उनकी याद आती है जो अच्छे लोग थे, अच्छा बताते थे, क्योंकि अच्छी विचार थी उनकी, वो रिश्तों को मानते थे। आज तो हमने दोस्ती छोड़ो, उन रिश्तों को ही कलंकित कर दिया है जो हमारे खून के रिश्ते हैं, जो बिल्कुल नजदीक के रिश्ते हैं। दोस्ती में तो फरेब हो ही रहा है। आज घर घर में वो आग लग चुकी है कि आग अभी बुझने वाली नहीं है, क्योंकि हम असली रास्ते को छोड़कर गलत रास्ते पर चल चुके हैं। हमने वो अच्छा रास्ता, जो हमको अच्छा रास्ता चुनना था, वो हमने चुना नहीं, गलत रास्ते को चुन लिया। और जब एक बार इंसान शॉर्टकट मारना चाहता है और गलत रास्ता पकड़ लेता है तो फिर वो भटक जाता है। फिर वो रास्ते सही पर आने के लिए उसको कई बार, कई साल, कई उम्र बीत जाती हैं, कई युग बीत जाते हैं, लेकिन सही रास्ता नहीं मिलता, भटक जाता है। आज हम
अपनी लाइफ को अच्छी सेध दें, उन अच्छी विचारों से इस जीवन को एक खुशबू की तरह महकाएं कि हमको परमात्मा जी ने, वाहिगुरु जी ने, राम जी ने, खुदा जी ने, गॉड जी ने क्या संदेश दिया था और हम किस रास्ते पर चल पड़े। कोई आज सुखी है? पैसा तो बहुत आ गया लोगों के पास, हर एक के पास पैसा है, लेकिन वो सुख नहीं है जो सुख उस भूख में भी था। उस सुख में तो था ही, उस भूख में भी था। अगर भूखे रहते थे तो भी सब्र था, संतोष था, लेकिन आज वो चीज नहीं है। बस हम कह रहे हैं हमने तरक्की कर ली है, सफलता पा ली है। मैं ऐसी सफलता को सफलता नहीं मानता, क्योंकि घर घर में आग वो लगी हुई है। मैं जानिया दुख मुझको फरीदा, मैं जानिया दुख मुझको, दुख सबाए जग, ऊंचे चढ़ के देखिया, ता घर घर ए आग, ता घर घर ए